A shocking review of hidden camera footage from the Ayodhya Ram Mandir revealed a clear theft pattern. While one employee deliberately stood in front of the visible CCTV camera to block its view, their accomplice would quickly steal notes from the counted donation bundles and hide them in their clothing. So वर्षा, एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा के सामने एक बंदा खड़ा हो जाता था और ये जो डोनेशंस थे जो चोरी करे जा रहे थे, तो ये कपड़े में बांध कर ये चोरी किए जा रहे थे। तो इससे रिलेटेड आपको क्या पता चला है? देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि जो कैश जहाँ पर ले जाया जाता था वहाँ पर एक कैमरा तो अलग लगा हुआ था जो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लगाया गया था, लेकिन जो हिडन कैमरा लगाया था उसके बारे में इनको नहीं पता था। एक दिन में लगभग 6 से 7 लाख रुपए की चोरी ये करते थे, लेकिन ये चोरी कपड़े में बांध कर पैसे ले जाने की कोशिश किया करते थे कि पहले जो पैसे हैं उसको अलग कर लिया जा, फिर उसके बाद बंडल बनाए जा और बंडल बना करके जो बैंक के कर्मी हैं उनको सौंपा जाए कि वो गिन सके और गिनने के बाद इसको बैंक में जमा करवा सके। 500 की गड्डियाँ अलग बना करती थी और सभी 100 की, 20 की, 10 की गड्डियाँ अलग बना करती थी। तो ये पूरी तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे पे कैद हुआ उसमें साफ तरीके से देखा गया कि आखिर किस तरीके से ये पैसे को अलग करके कपड़े की पोटली में बांध लिया करते थे पहले से पैसे। All right, Varsha, stay on with me now. We have more updates coming in. According to investigations, the theft was also being carried out in another method. Employees involved in counting would deliberately insert extra notes into each bundle to inflate the amount and later siphon off the excess cash. वर्षा, इसके बारे में हमें और क्या जानकारी है? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से चोरी ये क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा नोट हुआ करते थे जिनको एक कपड़े में अलग से रखा करते थे, वो उन बंडलों में लगाया करते थे। जब बैंक कर्मी, जहाँ से बैंक कर्मी को गिनना होता था, जहाँ से बैंक को पैसे जाया करते थे, वहाँ पर पूरी तरीके से बंडल में वो पैसे लग जाया करते थे और वहीं से उन पैसों को अलग किया जाता था और अलग करने के बाद अलग डेस्टिनेशन पर उन पैसों को पहुँचाया जाता था। एक दिन में 6 से 7 लाख रुपए की चोरी ये किया करते थे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि मंदिर में जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे थे वो लाखों की संख्या में पैसे वहां पर इकट्ठा हुआ करते थे और उसमें अगर एक दिन में 6-7 लाख रुपए की चोरी होगी तो किसी भी तरीके से लोगों को पता नहीं चल पाएगा और पैसे धीरे से बाहर भी निकल जाया करेंगे, क्योंकि मंदिर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते थे। और सबसे बड़ी गलती हुआ करती थी कि जो दान के पैसे गिना करते थे उन कर्मियों की किसी भी तरीके से जांच पड़ताल नहीं की जाया करती थी। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं ट्रस्ट की तरफ से भी बहुत सारी गलतियां निकलकर सामने आ रही है और चोरी के मामले में अब धीरे धीरे उस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चीज़ें बाहर आ रही है, जिस कैमरे को हिडन रूप में वहां पर लगाया गया था और उसी कैमरे की वजह से धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही हैं। All right, Varsha, stay on with me. I have more updates coming in. In the Ram Mandir donation theft case, investigators have uncovered a suspected method used to siphon off funds. According to details, instead of counting every single note during tallying, only bundles were counted and a voucher was generated. It is alleged that during the transport of cash from the temple to the bank, extra notes inserted into the bundles were later removed. This allowed the total amount to match the voucher on record, while money was quietly being siphoned off. वर्षा, एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है कि सिर्फ बंडल्स काउंट होते थे लेकिन एक सिंगल नोट नहीं काउंट होता था और उसके थ्रू ये मनी जो है इसका एक पैटर्न इमर्ज हो रहा था कि साइफन ऑफ हो रहा था। बैंक जब ये जा रहे थे तो रिकॉर्ड में उतना ही हो रहा था बट सिंगल नोट नहीं काउंट हो रहा था और जो एक्स्ट्रा नोट छुपाए जाते थे वो किस तरह से ये पैटर्न पता चला इन्वेस्टिगेटर्स को, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, क्योंकि जो गणना कर्मी लगाए गए थे वो पूरी तरीके से एक एक नोटों को गिना करते थे और गिनने के बाद पूरी बंडल बनाया करते थे। तो बैंक कर्मचारियों तक पहुंचने से पहले केवल ये बैंक कर्मचारियों को बंडल बता दिया जाता था कि इतने बंडल है और इतने बंडल में इतने रुपए बनाए गए हैं, तो आप इस तरीके से पैसों का रिकॉर्ड रखिए। और इसी बंडल बनाने को लेकर जिस तरीके से पैसे एक्स्ट्रा रखे जाते थे इन बंडलों में वो धीरे से निकाल लिए जाया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की कमियाँ रही और जो ये
पैटर्न लेकर चला करते थे, इसकी वजह से ये कभी पकड़े नहीं गए और पकड़ने नहीं जाने की वजह से इनका जो लगातार चोरी का सिलसिला था वो लगातार जारी था और धीरे धीरे करके ये बंडल में से पैसे निकाला करते थे और किसी को पता नहीं चल पाया करता था और इसी वजह से ये पैटर्न कई महीनों से चला करने लगा और ये करोड़ों के मालिक बन चुके हैं और अरबपति बनकर ये पूरी तरीके से अपने आप को संचालन करते थे और धीरे धीरे पैसों की चोरियां करते करते। All right, Varsha, thank you so much for joining me on the telecast and sharing your input on that story. Meanwhile, addressing public gathering,